Hello friends, welcome to Automation Robotics YouTube channel. You are with Tech Talk with ललितेश सिंह. नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इंटच के बारे में. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग लोकेशन प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करते हैं इंटच सॉफ्टवेयर में. आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कोई टैंक के अगर उसकी फिलिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो किस तरीके से फिलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो नाउ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि और भी लोगों तक इसकी रीच हो सके. सो नाउ मेरे पास अभी मैंने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है दैट इज इन टच. राइट, आपको स्लाइडर कैसे बनाना है ऑलरेडी आपको मालूम है. हमने विजार्ड में जाके ये स्लाइडर लिया है, देन यहाँ से एक टैग डिफाइन किया है. सपोज इसका टैग नेम A1 है जिसको कि आपने दिया. अभी हमें क्या करना है, लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन या डायगोनल. अभी मैं फिर से विजार्ड में जा रहा हूँ और सिंबल फैक्ट्री से मैंने यहाँ से एक टैंक लिया. सपोज ये वाला कोई भी एक टैंक ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे. सपोज मैंने एक ये टैंक लिया. लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई भी सिंबल हम लोग सिंबल फैक्ट्री से पिक करते हैं तो पहले उसको ब्रेक सेल करना पड़ता है और उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, सेल सिंबल पे जाएंगे एंड ब्रेक सेल करते हैं. अभी अगर मुझे इस सिंबल पे कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं. उससे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ, फ्लिप करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके भी रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं. जैसे क्लॉकवाइज मुझे रोटेट करना है, आप ये कर सकते हैं एंड फ्लिप भी कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे फिलिंग प्रॉपर्टीज की. तो फिलिंग किस कलर से होना चाहिए ऑब्जेक्ट में वो आपको डिसाइड करना होता है. एक्चुअली डेवलपमेंट में जो कलर इसके अंदर होता है वही फिल कलर होता है. एक्चुअली दैट इज लिक्विड कलर. अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो टैंक के अंदर जो कलर है दैट इज ग्रे कलर. आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है फिल कलर, वहां पे जाएंगे और सपोज मैं कलर लेना चाहता हूँ ब्लू कलर. मीन्स मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर से फिलिंग हो, यानी ब्लू कलर आपका लिक्विड कलर है. इस प्रॉपर्टी का यूज इंडस्ट्री में हम वहां करते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर कुछ भी अगर फिल होता है लिक्विड तो उसका फिलिंग अगर मेरे को देखना है, मॉनिटरिंग करना है तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं. अभी हम लोग कैसे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे, जस्ट आपको डबल क्लिक करना है. तो हमने अभी तक स्टडी किया था लोकेशन. नाउ वी आर गोइंग फॉर परसेंट फिल प्रॉपर्टी. परसेंट फिल में दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल. तो अगर आपको वर्टिकल जाना है दैट मीन्स आप अप या डाउन फिलिंग कर सकते हैं. जैसे कोई टैंक होता है वर्टिकली टैंक है तो उसकी फिलिंग टैंक की या तो अप या डाउन हो सकती है. अगर हॉरिजेंटल में जाते हैं तो उस केस में हम जाते हैं, जैसे कोई पाइपलाइन है, अगर पाइप के अंदर का लिक्विड फ्लो होता है वो आपको दिखाना है तो उस समय हम हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो वन बाय वन हम लोग इसको चेक करेंगे. पहले मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ वर्टिकल. तो वर्टिकल पे गया तो आपको पता है सबसे पहले एक्सप्रेशन में सेम टैग नेम देना होता है जिससे कि ये आपस में लिंक कर सके. प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको ये वाला लेफ्ट साइड में जो आपको दिखा रहे हैं वैल्यू, ये वैल्यूज आपकी स्लाइडर की वैल्यूज है एंड दिस इज योर एक्चुअल टैंक के अंदर जो भी लिक्विड है उसकी वैल्यूज है. तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मिनिमम परसेंट ऑफ फिल डिसाइड करना चाहता हूँ. टैंक के अंदर लिक्विड कितना होना चाहिए, कम से कम 0% मैंने फिल मेंशन किया एंड मैक्सिमम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 100. दैट मीन्स टैंक की जो फिलिंग होगी वो 0 से 100% के बीच में होगी. या तो टैंक पूरा खाली होगा या पूरा भर जाएगा. नाउ आपको ये भी डिफाइन करना है कि स्लाइडर जो आप यूज करेंगे उसकी वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू आपको क्या लेना है. तो मिनिमम परसेंट फिल में मैंने 0 मेंशन किया है. इसके जस्ट सामने मैं स्लाइडर की मिनिमम वैल्यू दे दूंगा जिस वैल्यू पे आपको खाली टैंक देखना है. तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टैंक मेरा 0% फिल हो, यानी कोई भी फिल लिक्विड ना हो. कब, जब स्लाइडर मेरा 0 पे हो. तो मैंने सिंपल स्लाइडर की वैल्यू 0 मेंशन किया एंड टैंक 100% फिल होना चाहिए जब स्लाइडर हमारा 100 पे पहुंच जाएगा. यानी सिंपल 0 से 100 जब मैं स्लाइडर मूव करूंगा तो 0 से 100% टैंक फिल होगा. ना आपको डिसाइड करना है डायरेक्शन ऑफ लिक्विड फिलिंग, जो भी कलर लिक्विड या जो भी फिल होगा किस डायरेक्शन में होगा. तो अभी यहाँ पर अप मेंशन किया हुआ है, आप डाउन या आप कुछ भी कर सकते हैं. तो पहले मैं अप से बताऊंगा. जैसे मैंने अप क्लिक किया देन ओके करेंगे एंड यहाँ से रन कराएंगे
तो या एक चीज और रहेगी यहाँ पर, जैसे कि वर्टिकल में आप अप डायरेक्शन, एक यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि जो एक्चुअली जब टैंक खाली होगा तो किस कलर से आप एम्प्टी दिखाएंगे इसको, यानी टैंक में जो एक्चुअली मैंने ब्लू कलर लिया हुआ था डेवलपमेंट में, जो अभी भी कलर है वो हमारा एक्चुअली फिलिंग कलर है। एंड बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि अगर टैंक पूरा खाली है तो किस कलर से आपको शो करना है। तो मैं यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, मैं चाहता हूँ व्हाइट शो हो, तो बस बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्लिक करके व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्चुअली फिलिंग होगी टैंक की वो कलर हमारा ब्लू कलर होगा, लेकिन जब टैंक खाली होगा यानी जब कोई लिक्विड नहीं होगा तो उस समय व्हाइट कलर से दिखेगा। आप चाहे तो ब्लू की जगह आप रेड भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू आपको कैसे करना है। रन कराएंगे, अभी देखिए मैं स्लाइडर 0 पे लेके जा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे कोई भी टैंक के अंदर कुछ भी लिक्विड नहीं है। जैसे ही मैं स्लाइडर धीरे धीरे स्लाइड कराऊंगा तो टैंक फिल होता जाएगा, और आप देखेंगे कि जब भी स्लाइडर में 100 पे लेके जाऊंगा टैंक मेरा 100% फिल हो गया। यानी स्लाइडर जब 0 पे है तो पूरा टैंक खाली है, जैसे ही मैं 100 पे लेके जाता हूँ टैंक मेरा 100 पे 100% फिल हो गया। आप अगर चाहते हैं कि नहीं जब स्लाइडर में 80 पर लेके जाऊं तो ये 100% फिल हो जाए, मीन्स 80 वैल्यू पर स्लाइडर अगर आप ले जाते हैं 80 पे तो 100% टैंक फिल हो जाए, तो आप 100% टैंक फिल कर रहे हैं किस वैल्यू पर, जस्ट सामने आप 100 की जगह 80 बस मेंशन करेंगे। रन करा के देखेंगे तो आपको देखेगा कि जैसे ही मैं 0 से 80 लेके जाऊंगा स्लाइडर तो ये 80 पर ही फिल हो जाएगा, मीन्स 100 पे न होके आपने 80 पे फिल किया। आप अगर चाहते हैं कि नहीं 20 से स्टार्ट हो फिलिंग, यानी 20 तक कोई भी फिलिंग ना हो, तो 0 के जस्ट सामने आप 20 कर देंगे, दैट मीन्स 20 से फिलिंग स्टार्ट होगी एंड 100 पर टैंक पूरा फिल हो जाएगा। रन करा के आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 0 से 20 में कोई भी फिलिंग नहीं हो रही है, जैसे 20 से 80 जाएंगे ये 100% फिल हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया अप डायरेक्शन फिलिंग। अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, 0 से 100 में फिल होगा, डायरेक्शन अप है। अगर मैं डाउन करता हूँ तो क्या होगा, आपके टैंक की जो फिलिंग होगी अभी वो डाउन डायरेक्शन होगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो अभी सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें आपको यही दिखाई दे रहा है कि टैंक जो है डाउन डायरेक्शन हमारा फिल हो रहा है, यानी ऊपर से कलर जो है इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अप एंड डाउन डायरेक्शन में हम फिलिंग देख सकते हैं वर्टिकल में। अगर मैं हॉरिजेंटल की बात करता हूं तो सिंपल तरीका है, आप हॉरिजेंटल में भी जा सकते हैं। तो हॉरिजेंटल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जनरली टैंक में अप या डाउन डायरेक्शन में फिलिंग होती है। अगर मैं इसको यहाँ से डाउन कर देता अप कर देता हूँ, दैट मीन्स क्या है, आपकी जो फिलिंग होगी वो अप डायरेक्शन होगी। अगर मैं किसी पाइप की बात करता हूँ तो पाइप में या तो लिक्विड लेफ्ट की तरफ जाता है या राइट की तरफ जाता है। तो मैं सिंबल फैक्ट्री में ही जा रहा हूँ और यहाँ से एक पाइप लेता हूँ जिससे कि मैं आपको फिलिंग शो करा पाऊँ। तो सपोज यहाँ से मैंने कोई भी एक पाइप ले लिया, सपोज मैं कोई भी एक पाइप ले सकता हूँ यहाँ से। सिंपल मैं हॉरिजेंटल वाला ही ले लेता हूँ, सपोज ये वाला पाइप है। ओके, सबसे पहले राइट क्लिक करके ब्रेक सेल करना होगा सेल सिंबल में। ओके, एंड अगर मैं यहाँ से इस तरीके से पाइप से ही इसे टैंक से ही कनेक्ट कर दूंगा तो अभी यहाँ पे इसको इसका कलर मुझे चेंज करना होगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ इसकी फिलिंग थोड़ा ठीक से दिखे। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सपोज मैंने रेड कर लिया, दैट मीन्स अभी रेड कलर से फिलिंग दिखाएगा। अभी इसी पे मैंने क्लिक किया, अभी टैंक के अंदर जो फिलिंग है वो मैंने जस्ट अभी हटा दिया है यहाँ से, मीन्स टैंक में कुछ भी फिल नहीं होगा। अभी मैं पाइप के अंदर की फिलिंग आपको दिखाऊंगा। तो पाइप के अंदर क्या होता है, या तो लिख के लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट, यही होना है। तो डबल क्लिक करेंगे और यहीं पे परसेंट फिल पे हॉरिजेंटल एक प्रॉपर्टी है, इसमें जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले सेम टैग नेम दिया A1, मिनिमम परसेंट ऑफ फिल 0, जब स्लाइडर 0 पे हो। स्लाइडर अगर 100 पे होता है तो 100% लिक्विड फिल होना चाहिए। ओके, देन डायरेक्शन अभी राइट साइड किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर सेम व्हाइट रखूंगा। दैट मीन्स अगर स्लाइडर 0 पे होता है तो कोई भी फिलिंग नहीं होगी, जैसे ही स्लाइडर 100 पे जाता है तो 100% फिल होगा। एक बार देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज टैंक अभी क्या दिख रहा है, रेड कलर, मीन्स टैंक में अभी कोई प्रॉपर्टी लगाई नहीं है, सिर्फ पाइप का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल फिलिंग है। तो देखिए जीरो पे अभी स्लाइडर है तो पाइप के अंदर कोई लिक्विड मूव नहीं हो रहा है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको जीरो से स्लाइड करना स्टार्ट करूंगा, लिक्विड जाना स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ही 100 जाएंगे तो 100% फिल हो जाएगा, राइट। तो ये अभी यहाँ पर मैंने आपको राइट साइड में दिखाया। ठीक है, अभी अगर चेंज करना चाहता हूँ, नहीं मेरे को लेफ्ट की तरफ ले जाना है, जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से ये, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। कोई भी लिक्विड कलर आपको दिखाना है तो सिंपल है, जैसे कि एक सिंपल मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता हूं कि जब ये टैंक मेरा फिल हो जाए तो उसके बाद ये लिक्विड इधर की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करूंगा कि परसेंट फिल में गया, तो मैं यहाँ पर बस स्लाइडर की वैल्यू डिफाइन करने वाला हूँ। स्लाइडर 100 तक का है तो मैं 0 से 50 जो वैल्यू यूज करूंगा वो एक टैंक के लिए कर लूंगा, और 50 से 100 रिमेनिंग वैल्यू मैं पाइप के लिए कर लूंगा। बिकॉज मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे टैंक हमारा, जैसे ही टैंक फुल हो जाए 100%, उसके बाद क्या हो जाए, लिक्विड पाइप में जाना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल में गया परसेंट फिल में, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि 50 पर ही 100% फिल हो जाए टैंक, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यस, मैं पाइप के अंदर से प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, पहले हम टैंक का ही देखते हैं यहाँ से। तो 0 से 100% ये टैंक फिल हो रहा है, और 50 वैल्यू पे, यानी स्लाइडर जब 50 वैल्यू कंप्लीट करेगा देन फुल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब ये फिल हो जाए देन उसके बाद फिलिंग पाइप के अंदर स्टार्ट हो। तो आपको पता है कि ये टैंक कब फिल हो रहा है, तो स्लाइडर की रेफरेंस वैल्यू 50 पे ये 100% फिल हो रहा है, यानी मैं पाइप के अंदर जो फिलिंग स्टार्ट करूंगा वो स्लाइडर की 50 से करूंगा, यानी 50 टू 100 मेरा पाइप के अंदर लिक्विड जाना चाहिए। तो सिंपल है, आप पाइप के अंदर जाएंगे और इसमें परसेंट फिल में हॉरिजेंटल जाना है, बिकॉज वर्टिकल में तो फिलिंग कराना नहीं पाइप में, तो हॉरिजेंटल में गए और सिंपल आपको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ फिलिंग करना है। स्टार्टिंग जो आगे है ये 50 से मैंने यहाँ मेंशन किया, एंड टैंक के अंदर जो 100% लिक्विड आ जाएगा वो 100 पे आएगा, यानी टैंक के अंदर जो फिलिंग स्टार्ट किया वो 50 टू 100 के बीच में किया स्लाइडर के। जो पाइप के अंदर फिलिंग है वो 50 टू 100 के बीच में है, और टैंक के अंदर क्या था, 0 से 100, 0 से 50, यानी मैंने स्लाइडर का 0 से 50 टैंक में यूज किया और पाइप के अंदर 50 टू 100 यूज किया, और डायरेक्शन लेफ्ट है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जब ये स्लाइडर मेरा 0 पे होगा तो कोई भी लिक्विड ना तो पाइप के अंदर है ना टैंक के अंदर है। आप देखेंगे इनिशियली मैंने डिफाइन किया था कि 0 से 50 में मेरा पहले टैंक फिल होगा, तो आप देखेंगे पहले टैंक फिल होगा, जैसे ही टैंक भर जाएगा उसके बाद पाइप के अंदर लिक्विड आना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम फिलिंग में वर्टिकल यानी अप एंड डाउन फिलिंग भी रीड कर सकते हैं, या अगर आपको हॉरिजेंटल में जाना है लेफ्ट टू राइट तो हम दोनों तरह की फिलिंग दिखा सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ और चेंज करना है, जैसे कि अभी ये टैंक मेरे पास है, आप अगर एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मेरे पास ये एक टैंक है जो सब अभी मैं दो टैंक एक दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने सिंपल यहाँ से इसको फ्लिप कर दिया, राइट क्लिक करके इसको रोटेट किया, राइट। मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला टैंक मेरा खाली है, सॉरी ऊपर वाला टैंक भरा हुआ है, नीचे वाला खाली है। मतलब आप ये समझ सकते हैं दो बोतल है एक दूसरे के ऊपर आपने रख दिया है, तो ऊपर वाली बोतल में लिक्विड अवेलेबल है, नीचे वाली खाली है, तो ऊपर वाली बोतल से लिक्विड नीचे वाली बोतल में लेके आना है। तो इस तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो टैंक है इससे ये फिल्ड टैंक है, भरा हुआ है, और नीचे वाला टैंक खाली है, मुझे ऊपर वाले टैंक से लिक्विड नीचे वाले में लाना है। तो सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल प्रॉपर्टी लगेगी फिलिंग की, हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगी, क्योंकि आप यहाँ डाउन फिलिंग होना है। तो पहले वन बाय वन स्टेप में देखेंगे, पहले डाउन वाले नीचे वाले टैंक में जाएंगे और वर्टिकल में गए, और यहाँ पर आप डिफाइन करिए 0 से 100। इसका मतलब यह है कि अगर स्लाइडर 0 पे होता है तो पूरा खाली है टैंक, जैसे ही 100% 100 वैल्यू पे जाता है स्लाइडर तो 100% फिल होना है। डायरेक्शन अप पे बैकग्राउंड व्हाइट कर रखा है जो कि सिंपल है। रन जाएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ऊपर वाले टैंक में जितनी भी प्रॉपर्टी लगी है मैं पहले हटा देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आप पहले डाउन वाले टैंक को देखेंगे, ऊपर वाले में मैंने अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। तो डाउन वाला टैंक देखिए नीचे से भरता हुआ दिखता है, जो एक्चुअली आप अगर किसी बोतल में लिक्विड फिल करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ ही आता है, वो ऐसे दिख रहा है।
तो 0 से 100 में ये फिल हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला टैंक भी खाली हो साइमल्टेनियसली, बिकॉज लिक्विड अल्टीमेटली ऊपर वाले टैंक से ही आना है। तो ऊपर वाले टैंक में गए एंड वर्टिकल में गए फिलिंग में, आपको बस यहाँ से लिटिल चेंज करना है, सब कुछ एज इट इज है, बस यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 100 करना है, मीन्स रिवर्स फिलिंग दिखाना है। देखो होता क्या है, हमें कलर एडजस्टमेंट करना है। अगर कलर एडजस्टमेंट हो जाएगा तो जो कंपनी में बंदा जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, एक ऑपरेटर या जो भी ऑनर है, तो वो सिर्फ सामने रन टाइम में देखना चाहता है कि क्या चल रहा है। मीन्स अभी यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला टैंक पूरा भरा हुआ है, नीचे वाला टैंक खाली है। जैसे से स्लाइड कराएंगे तो आपको देखो इस तरीके से दिखेगा। जो एक्चुअली होता है, टैंक कोई भी खाली हो रहा है ऊपर वाला तो इसी तरीके से खाली होता हुआ दिखता है, और अगर फिल हो रहा है तो डाउन वाले टैंक की तरह फिल होता हुआ दिखता है, और 100% पे नीचे वाला टैंक भर जाता है। यानी आपने कलर एडजस्टमेंट किया, तो ऊपर आप सामने अगर टैंक देख पा रहे हैं तो उसमें व्हाइट कलर इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका मतलब है टैंक खाली होता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोकेशन प्रॉपर्टीज के बाद अगर देखा जाए तो फिलिंग प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करते हैं और इसका यूज करते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो इस तरह के और भी वीडियो, ये मेरा पार्ट नंबर 4 है। आगे पार्ट नंबर 5 भी मैं ट्यूटोरियल का जनरेट करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोग लर्न करेंगे। राइट, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।